हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मार्केट में जैसा हुआ बिल्कुल एज ए जैसा कि सोचा समझा गया था, बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स मार्केट ने ट्रेड किया है। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो सुबह की वीडियो थी मैंने उसमें निफ्टी के बारे में आप लोगों को क्लियर बताया था कि निफ्टी बुलिश है। ठीक है, पर इंट्राडे के अंदर जो लेवल्स बताए थे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड भी लिया। ठीक है दोस्तों, निफ्टी के अंदर हम लोग अगर ये लेवल्स की बात करें, एग्जैक्ट लेवल्स की बात करें, तो आप ये देख पा रहे हैं यहां पर ये रेड लाइन जो थी ये सुबह भी मैंने आप लोगों को प्लॉट करके दी थी और एग्जैक्ट उसी जगह से ही निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट बार बार अपनाने की कोशिश की और आपने देखा भी, उसके अंदर आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। दोस्तों, यहां से सबसे पहले उसने यहां से सपोर्ट लिया उसी लाइन से ही, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर उसके पास से यहां से सपोर्ट लिया और जैसे ही उसके नीचे गया मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद दोस्तों ये जो जगह थी यहां पर हम लोगों ने, मैंने जो सुबह की वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए उसमें क्लियर बताया था कि जब मार्केट क्लोज होती है वहां से एक इस तरीके से हम जो जो मैंने आप लोगों को फिबोनाची का बताया हुआ है पूरा, उसके हिसाब से अगर ये ऊपर की तरफ हाई लगा देती है, एक हाई लगा देती है ये जैसे इस कैंडल के ऊपर, तो उस कंडीशन के अंदर 69% 61.61% का जो लेवल होता है, अगर उसके नीचे मार्केट चली जाती है तो हमें फिर सेल ऑन राइज ही करना होता है और उसका टारगेट नॉर्मली ये होता है। पर मुझे ये अंदाजा था कि भाई इंट्राडे है तो मैंने ये टारगेट ही लेकर के समझने की कोशिश की और मैंने एक वीडियो बनाया भी आप लोगों के लिए जहां पर मैंने एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर शॉर्ट किया। देखिए दोस्तों, यहां पर इस एग्जैक्ट लेवल के ऊपर क्या चीज दिखाई दे रही है वो आपको समझ में आएगी। पहला तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको यहां पर, जो ये वाली, ठीक है, ये लाइन जो है आपको, ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही थी पहले, तो यही लाइन रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस बन के उसने नीचे का लेवल दिया। हालांकि अभी एक लेवल और बाकी है, पर इंट्राडे में एक्सपेक्टेड था कि ये आ जाएगा, यहां तक इंट्राडे में आया भी। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आप देखें कि यहां पर दो चीजें क्लैश कर रही थी यहां पे सेल करने के लिए, जो भी आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा एक, उसमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली बिल्कुल एक दो पॉइंट के एसएल से किस तरीके से सेल किया जाता है। और ये ट्रेंड लाइन जो है ये मैंने कहां से ली हुई है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये अगर मैं इसको जूम करूं तो मैंने यहां से इस तरीके से इसको लाइन को बनाया हुआ था दोस्तों। अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि देखो 440 का उसने हाई लगाया, मेरा टारगेट 450 का, कम से कम 450 का था। और दोस्तों रियली बात बोलूं तो मार्केट अभी बुलिश ही है। ये हर अप साइड बना करके नीचे की तरफ जो आ जाती है वो कंसोलिडेशन हो सकता है कि कुछ टाइम और चले, वो भी कब तक चलेगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है दोस्तों, क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहली चीज अगर हम देखें मार्केट के अंदर, अगर मैं, तो आपको यह बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि यहां से मार्केट के अंदर एक बार नीचे 350 के आसपास का लेवल हमें कल देखने को मिल सकता है। हालांकि यूएसडी थोड़ा, सॉरी, यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, पर साइडवेज में ही रहेगा मार्केट इंडियन। ठीक है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 4000 का ही है। फिर मैंने जो यहाँ पे लेवल्स बनाए हुए हैं 389, ये लेवल भी अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 404 का लेवल है, वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। करेक्ट दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां से सामने देखने पर ही। अब ये कंसोलिडेशन कितने दिन तक चलेगा ये चीज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीज समझाता हूं मैं आप लोगों को। तो हम दोस्तों एक एक चीज देखिए, मार्केट के अंदर जो ये इस तरीके की कैंडल्स होती हैं ना, जो एक ही जगह पर ट्रेड करती हैं, एक तो वो हमेशा सपोर्ट का काम करती है। ठीक है, ये चीज सीख लीजिए, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो भी है। जिस तरीके से ऊपर का रेजिस्टेंस एक ही जगह पे ट्रेड हो रहा था,
ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, तो ये सपोर्ट लेवल बन गया। मार्केट इसी रेंज के अंदर हो सकता है कि निफ्टी 17,300 तक भी चला जाए, ठीक है, पर मार्केट रहेगा इसी दरमियान में, करेक्ट। फिलहाल ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के आसपास ही मार्केट रहना है। और अगर हम इसे ओरली पर लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो ओरली पर हमें क्या समझ में आता है, देखिए आप, कि ये जो लेवल है, मैं इसको भी हटा देता हूं दोस्तों, यहां से फिबोनाची का काम हो चुका है, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर यह चीज समझने वाली है कि मार्केट दोस्तों, ये रेंज और ये रेंज, ठीक है, इस रेंज में मार्केट चल रहा है। अब ये लाइन जो है, जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों खींची हुई है, इसीलिए मैं आपको ओरली चार्ट पर लेके आया हूं। और मार्केट के अंदर जो कंसोलिडेशन है वो इसी लाइन के आसपास तक होगा, और जैसे ही वो इस लाइन के पास में टच करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ का मूव दिखाएगी, करेक्ट। हो सकता है कि इसे ड्रॉप करने की कोशिश करे फेक ब्रेकडाउन दिखा करके, और फिर ये अपसाइड करे। और अगर हम इस चीज की डेट देखें दोस्तों, मैं आपको डेट ही बता देता हूं, तो वो डेट लगभग होगी 17 तारीख के आसपास, मतलब 2-3 दिन अभी मार्केट हो सकता है, पूरे चांसेस है दोस्तों कि इसी रेंज में ही रहे। 17,450 का टारगेट हमारा पेंडिंग है बिल्कुल। और मार्केट में नीचे से कोई वीकनेस ऐसी नहीं है, कंसोलिडेशन जरूर है, और वो मार्केट के अंदर अप डाउन इसी तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। या तो आप एक काम कीजिए कि नीचे लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट यहां पर इस रेंज के अंदर आता है, आप लोग क्या कीजिए कि पुट के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, पुट के सेलिंग। मैं सुबह भी इस वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मार्केट पॉजिटिव है, पर आप अगर कॉल खरीदेंगे, क्योंकि जो ये रेंज है ना, जिस तरीके से रेंज बनी हुई है, ये सबका प्रीमियम खाती रहेगी। कॉल अगर आप लेते हैं तो आपको तुरंत नीचे की तरफ लेते हैं तो तुरंत आपको एक बार निकल जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। शॉर्ट अगर आप ऊपर करते हैं तो उसमें से भी आपको निकल जाना चाहिए तुरंत ही, करेक्ट। क्योंकि इनके अंदर प्रीमियम जो है उसको डीके करने के लिए मार्केट ऐसा कर रही है, और ये अभी कुछ टाइम और चल सकता है। आपको मैं दिखाता हूं यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड में कर लेता हूं, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ली हुई है मैं आपको वो बता देता हूं, तो उससे आपको समझ में आएगा। मार्केट दोस्तों इस ट्रेंड के अंदर बहुत टाइम से, देखिए ये ट्रेंड इसने जब से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना, इसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रही है। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको 220 के, अगर मान लीजिए बाई चांस कल मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होता है, तो 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 250 पे आप जितना बाय कर सकते हैं, 250 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो वहां से जो ब्रेकआउट आएगा वो बहुत जबरदस्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वहां तक आएगा। अगर मार्केट ने यहां पर ही कंसोलिडेशन किया, ठीक है, तो ये जो अपना एरिया है, इस एरिया को फिल करने में मार्केट लगी हुई है। मार्केट के अंदर हमारा जो टारगेट है दोस्तों 17,690 का, वो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मार्केट नीचे डिप जाती है तो लोगों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम मार्केट में बहुत ऊपर की तरफ हैं, तो इसलिए वो लाजमी भी है। मार्केट के अंदर एकदम से जब गिरावट आती है लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, सेल की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पर आप देखिए दोस्तों, सेल साइड में मार्केट नहीं दे रही है। जो भी सेल आता है वो झटके से आता है, आपको पता ही नहीं लगता है कि वो कब आ गया। तब तक आपका पेशेंस टेस्ट करके मार्केट में आप निकल चुके होते हैं। कॉल पुट जो भी, सॉरी, अगर आपने पुट बाय कर रखा है, तो आप यहां कहीं इस तरीके की मार्केट के अंदर निकल ही जाएंगे जब आपको दिखेगा प्रीमियम डीके हो रहा है। आप ये जो बड़े मूव हैं इनका बेनिफिट ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ लीजिए।
रियली बात बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर ये 250 से लेकर के 450 का जो एरिया है वो बहुत ही ऐसा बन चुका है जहां पे मार्केट एक ही रेंज के अंदर ये चल रही है। सो कल भी दोस्तों मार्केट के अंदर इसी तरीके से रेंज बाउंड ही रहने के आसार हैं। अगर किसी को बाय करना है प्रॉपर तरीके से तो वो मतलब ट्रेड करना है तो या तो वो पुट को सेल करके करे, ठीक है। कॉल में सेल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी अगर मार्केट ने बीच में से भी कभी ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि पूरे इंडिकेशन ऊपर साइड के ही हैं, आपको नीचे मिलती है आप कॉल बाय कीजिए, पेशेंस रखिए। या तो इस 450 के एरिया के ऊपर चलना शुरू करे मार्केट तो बाय साइड बनती है, ठीक है ना, उसमें भी बहुत कॉशियसनेस रखनी पड़ेगी। उसमें 500 का भी रेजिस्टेंस है तो वहां पे आपको घबराहट होगी। इससे बेस्ट ये है कि नीचे की तरफ अगर 17,250 के बीच में, 200 और 250 के बीच में आ जाता है तो वहां पर भी 70-75 का स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतने ही पॉइंट का रखिए और इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट्स पर खींच लीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट को ये टाइम बिताना है दोस्तों यहां पर, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ये यहां पे विक बनी है ना, कुछ इस तरीके से या इसका बिल्कुल सहारा लेकर के ही मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव दे देगा। तो आप लोग बहुत ही कॉशियसनेस, आज मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर बाय का भी ट्रेड दिया था 70 पर, जो कॉल के लिए मैंने लिखा था उसमें से 10 पॉइंट मिले, 80 तक गया वो, जिसने प्रॉफिट बुक किया बहुत अच्छी बात है। कल मैंने BTST बताया था आप लोगों को, मार्केट ऊपर खुला 17,440 तक गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को लेवल दिया एक 17,402-3 का मैंने आप लोगों को लेवल भी दिया, उस लेवल ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और उसके बाद उसने लेवल ने दोस्तों जो काम किया, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये वही लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस लाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा, ओरली वाले को। इस लाइन ने भी काम किया, अब यहां पर भी ये स्पोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा इस तरीके का जो मूव है, क्योंकि अभी ये जो जिस तरीके की ट्रेंड लाइन बना रखी है इसने, जिसको फॉलो कर रहा है ये, तो ये इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर सकता है अभी फिलहाल, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो ये चीज समझ के चलिए। और अगर आप जोन को देखें तो इस अपर जोन को लेकर के चल सकते हैं जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 402 का लेवल है और नीचे की तरफ, तो इस मार्केट में ऊपर की तरफ से सेल कर सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही बहुत टाइटली रेंज बाउंड है। नीचे की तरफ आता है, इस रेंज इस लाइन के नीचे की तरफ आता है तो यहां पे बाय कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बाय की बना सकते हैं। पर कोशिश कीजिए वो लेवल आपको 300 के आसपास का मिले, ठीक है, बाय साइड के लिए। पेशेंस के साथ में काम करेंगे और लेवल का वेट करके काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट को ऊपर जाना है, ये पक्की बात है। अब ये यहां से लेकर के यहां तक का जो ट्रेड लिया था मैंने, उसका मैंने क्लिप बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए, और मैंने पूरा लॉजिक बताया दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन को भी मीट कर रहा था, यहां पर इस एरिया का भी रेजिस्टेंस था जो मैंने आप लोगों को सुबह बताया था। तो वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कल भी मार्केट किस तरीके का रह सकता है। और जिद बिल्कुल नहीं करनी है, यही चीज मैंने आपको बताई थी सुबह भी, ठीक है ना। तो जिद करके काम नहीं करना है कि भाई एग्जैक्ट लेवल आएगा बिल्कुल, ठीक है ना, पर उसके लिए ट्रेड करने के लिए नीचे का मूव के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो हमारा 350 का लेवल अभी पेंडिंग है, ये टारगेट एक तरीके से जो फिबोनाची का सिस्टम से आप जो लेते हैं। तो मेरे YouTube चैनल के अंदर आप जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट के अंदर फिबोनाची एडवांस नाम से एक है, और मैंने वीडियो के अंदर समझाया भी हुआ है पूरा, आज वाली वीडियो में जो अभी मैं आपके इस वीडियो के साथ में ही अटैच कर रहा हूं आगे, उसको देखना मत भूलिएगा।
हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, निफ्टी के अंदर एक जो मैंने लेवल बताया था आप लोगों को 17,384, ये लेवल इसने ब्रीच किया है और जस्ट अभी यहां पर 404 पर मैंने सेल लिया है, क्योंकि ब्रीच किया है तो इसको नीचे आना है 350 तक। पर दोस्तों ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। इंट्राडे के अंदर ये लेवल दिखा सकता है, हो सकता है 370 के आसपास भी शो करे तो मैं एक बार को निकल जाऊं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मैं बड़े मूव के लिए, क्योंकि मेरा लेवल जो है वो ऊपर का है, तो मैं नीचे की तरफ प्लानिंग करूंगा बाय साइड में जाने के लिए। उनको उन्होंने निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको दोबारा एंट्री करने के लिए दोस्तों मिलेगी यहां पर